हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। देखिए, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है मैथ्स से, क्लास 10 के मैथ्स के हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, उसको समझें। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना पेपर के लिए, काफी आता है एग्जाम में, पिछले साल भी आ चुका है। देखना पेपर उठा के। सवाल ये है 6 नंबर का, इसको पढ़ें ध्यान से। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न ज्ञात करनी है तुम्हें, कौन सी वाली भिन्न होगी? तो बात आती है भिन्न क्या होती है, जिसको हम अंश तथा हर में लिख सकते हैं, अंश बटा हर में, उसको भिन्न कहते हैं। तो आप लिखेंगे क्या कि माना अंश बराबर हमने मान लिया x, और हर बराबर हमने कह दिया क्या है, y है। अंश और हर हमने मान लिया है। अब मानोगे क्या, भिन्न क्या बनेगी? भिन्न क्या होती है जिसको हम अंश बटा हर में लिख सकें, अंश कितना है x और हर कितना है y। अब सवाल को करो प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे लिखेंगे देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, कितना जोड़ रहे हैं हम, 2, तो तुम लिखोगे प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या होगा, देखो अंश मेरे पास कितना है, x है, और कितना जुड़वा रहा है इसमें, 2, तो 2 जोड़ दो। हर क्या है, y, और दोनों में जुड़वा रहा है ना, अंश में भी 2 जुड़वा रहा है और हर में भी 2 जुड़वा रहा है, तो तुम्हारे पास हर में भी 2 जुड़ जाएगा। और ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 9/11। कितना हो जाता है, 9/11। तो इधर हो गया तुम्हारे पास 9/11। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? अब देखो ध्यान से, बेसिक है, ध्यान से देखियो। देखो बीच में बराबर आ गया तो इससे इसकी गुणा करते हैं, इससे इसकी गुणा करते हैं। देखो 11 से x की गुणा करेंगे तो क्या होगा, 11x। ठीक, अब 11 से 2 की करो, 11 से 2 की गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22 आ जाएगा। अब इससे इसकी गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब 9 से 22 की करोगे, कितना आ जाएगा, 9y, प्लस 9 से 2 की करोगे, 9 दूनी 18। अब यहाँ पे तुम्हें बेसिक में क्या बताया गया था कि ये x और y के मान एक तरफ भेजो, संख्या उठाकर एक तरफ भेजो। तो तुम लिखोगे 11x इधर को, देखो ये 9y इधर किसका है, प्लस का है, इधर खींच के किस हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 9y हो गया। इधर कौन है, पहले से 18 प्लस का है। ध्यान से देखो, ये बेसिक है। ये 11x ऐसे लिखा, प्लस का 9y था, इधर खींच का क्या हो गया, माइनस का। 18 मैंने ऐसे लिखा, इधर प्लस का 22 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास 11x, यहाँ से आ गया 9y, इधर कितना बचा, 18 में से 22 निकाले, माइनस के कितना बचेगा, 4। इसको कहते हैं समीकरण नंबर 1। क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से आगे सोल्व करें। देखो ध्यान से, आगे कैसे सोल्व करेंगे वो देखो एक कंडीशन हमने सोल्व कर दिया, 9/11 हो जाती है। आगे पढ़ो, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो देखो अंश मेरे पास क्या है, x है, और हर क्या है मेरे पास, y है। अब इसमें अंश में कितना जुड़वा रहा है, 3, तो 3 यहाँ पर अंश में जोड़ दो, और हर में कितना जुड़वा रहा है, इसमें भी 3 जुड़वा रहा है। अंश और हर दोनों में 3 जुड़वा रहा है। भिन्न कितनी हो रही है, 5/6 की, 5/6 की। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे करिए वैसे वहां पे करो। देखो 6 से x करोगे, कितना आ जाएगा, 6x, प्लस 6 से 3 की करो, 6 तिया 18, और 5 से y करो, कितना आ जाएगा, 5y, 5 तिया 15। अब बताओ इस लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है? आगे सोल्व करो। फिर से बेसिक है, 6x ऐसे लिखाओ। देखो 6x ऐसे लिखा, इधर प्लस का 5y, इधर खींच के माइनस का 5y हो जाएगा। इधर कौन है, 15, इधर प्लस का 18, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का लिख दो। तो 6x माइनस के 5y इक्वल टू कितना बचा, माइनस के 3 बचेगा। इसको क्या दो, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, ये क्या है, समीकरण नंबर 2 आ गई है। अब देखो दोनों को कैसे हल करोगे, समीकरण 1 और 2 को कैसे हल करोगे, y के मान पूरे कर लो। समीकरण 1 में कर दो किससे, 5 से गुणा। समीकरण 2 में कर दो किससे, 9 से गुणा। समीकरण 1 में किससे, 5 से गुणा, 5 से गुणा, तथा समीकरण 2 में किससे कर दें, 9 से, 9 पंजे 45 कर देगा, 9 से गुणा करने पर। तो ध्यान से देखो, समीकरण 1 में किससे गुणा कर रहे हैं हम गुणा कर रहे हैं किससे, 5 से। 5 से गुणा करो, देखो 11 पंजे 55, तो 55x कर दिया इसमें, 11 पंजे 55x कर दिया। बताओ कोई प्रॉब्लम? इसमें करो 5 से, 5 नम 45, 45y कर देगा।
45 वाई कर देगा इधर, कोई प्रॉब्लम? इधर आगे करो, 5 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 5 चौक 20 माइनस के कर देगा, कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे कर दो 9 से, 9 छक्का 54 कर देगा, 9 छक्का 54 माइनस 9 पंजे 45 वाई कर देगा यहाँ पे। ठीक, अब 9 से इसमें कर दो, 9 तिया 27, 9 तिया 27। इन दोनों समीकरणों को सोल्व करो। देखो ध्यान से कैसा करोगे, ध्यान से देखें, ये 55x है, ये 54x है। समीकरण एक को घटा दो, देखो ऊपर वाली को घटाएंगे नीचे वाली को, तो तुम नीचे वाली को घटाओ, देखो माइनस, ये माइनस माइनस कर देगा प्लस, घटा रहे हैं हम इसको, इसको घटाओ, माइनस माइनस कर देगा प्लस। देखो 55x में से 54x निकालें, 1x बचेगा, ये माइनस का, ये प्लस का बन गया, क्या बन गया, ये प्लस का बन गया। अब देखो प्लस के 27 में से 20 निकालना, कितने बचे, 7, तो x का मान कितना आ गया, 7, x का मान 7। तो x का मान कहाँ रख दें, देखो x का मान समीकरण इसमें रख दें, एक में रखने पर, एक में रखने पर। एक है मेरे पास, कौन सी ये, क्या है, यहां पर है तुम्हारे पास, कितना है 11x माइनस के 9y, और बराबर में कौन है, माइनस का 4, 11 इंटू x का मान कितना आया है 7, कितना आया है 7, माइनस 9y, इधर कौन है माइनस के 4। आगे सोल्व करें इसी तरीके से, क्या करोगे, देखो 11 सत्ते 77 कर दिया इसने यहाँ पे, माइनस के 9y, इधर कौन है माइनस के 4, माइनस के 9y ऐसे लिखो, माइनस के 4 ऐसे लिखो, इधर प्लस का 77 है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस के 77 हो गया। देखो माइनस के 9y इधर है, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास 77 और 4 कितने हो गए, 81, किसके होंगे, माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, और 9 नम 81, 9 बार काटा इसने, तो y का मान कितना आ गया 9। तो हमारे पास भिन्न आ चुकी है, तो देखो भिन्न क्या लिखोगे, यहाँ पर हमारे पास भिन्न आ चुकी है। सवाल में पूछा कि भिन्न क्या है, देखो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न है मेरे पास क्या है, x अपन y, भिन्न क्या मानी है, x अपन y। तो x का मान क्या आया है, x का मान आया है 7, कितना आया 7, y का मान कितना आया है 9, कितना आया है 9, यही हमारे आंसर है। ये बात आई थी समझ में, कैसा करा, देखो 11 सत्ते 77 माइनस के 9y, इधर कौन है माइनस के 4, देखो इधर प्लस का 77 उधर माइनस का हो गया था, अब माइनस के 9y बचा, इधर कौन बचा माइनस के 81, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, और 9 नम 81, 9 बार काटेगा, तो y का मान इस तरीके से 9 आया है। ठीक, अब लो इसका स्क्रीनशॉट। देखो दूसरा सवाल क्या है, इसको हल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि 2x प्लस के 3y बराबर कितना है 11 है, ये इक्वेशन बना रखी है। 2x माइनस के 4y बराबर कितना है माइनस के 24 को हल कीजिए। इसमें दो समीकरण हैं, इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर, जिसके लिए क्या होगा, y बराबर क्या होगा mx प्लस के 3 हो। इसमें तुम्हें किसका मान चाहिए, m का। तो कैसे निकालेंगे वो सुने। देखो इन समीकरणों को हल कर दें, देखो सॉल्यूशन कैसा होगा इसका, सॉल्यूशन देखें इसका हल कैसा करेंगे। इसमें दो समीकरण दे रखी हैं, 2x प्लस के 3y बराबर कितना है 11 है, 2x माइनस के 4y बराबर कितना है माइनस के 24 है। इन दोनों समीकरणों को लिख लो। समीकरण है मेरे पास 2x प्लस के 3y बराबर है 11, ठीक, इसको कहते हो समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर है कितना है 2x माइनस के 4y बराबर कितना है माइनस के 24, माइनस के 24। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तुम क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर दो। तो तुम कैसा हल करोगे वो सुनो। देखो इसमें तुम डायरेक्ट हल कर सकते हो, कैसा हल करोगे सुनो। देखो अगर मैं इसमें माइनस से गुणा कर दूं, देखो माइनस प्लस माइनस, इसमें माइनस से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। ये प्लस का और माइनस का, प्लस माइनस के जैसे क्या होते हैं कट जाते हैं, ये प्लस का या माइनस का कैंसिल। देखो ये प्लस का 4y बन गया है और प्लस का 3y है, तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास, हो जाएंगे कितने 7y, कितने हो गए 7y। और ये प्लस का 24 है, ये प्लस से 11 कितने हो जाएंगे 35, 35 हो गए, 7 पंजे 35। y की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 5 आ गई। अब क्या करोगे, अब लिखो y का मान कहाँ फिट कर दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो। 1 में कैसे रखेंगे देखो वो ध्यान से। 1 है मेरे पास कितनी है यहाँ पर 2x प्लस के 3y बराबर कितना है 11, कितना है 11, समीकरण 1 है ये। और 1 में क्या रख रहे हैं हम, किसका y का मान। देखो 2x ऐसे लिखा प्लस 3 इंटू y का मान कितना है, y का मान है कितना 5, इधर कौन है 11। आगे सोल्व कर दो, कैसे करोगे देखो, देखो 2x ऐसे लिखा मैंने, 2x ऐसे लिखो, और इधर कौन है देखो 5 से कितना कर देगा 15, कितना कर देगा 15,
इधर कौन है 11 है, कितना है 11 है। आगे सोल्व करो 2x ऐसे लिखो, इधर कौन है 11, इधर प्लस का 15 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इसका हो गया माइनस का। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 11 में से 15 निकाल दे कितना बचा माइनस का 4। देखो 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया माइनस के 2, कितना आ गया माइनस के 2। तो हमारे पास इसका y का मान 5 और x का मान कितना आ गया 2। अब यहाँ पे पढ़ो ध्यान से, y बराबर mx प्लस के 3 हो, तो यहाँ पर तुम्हारे पास y का मान दे रखा कितना mx प्लस के 3, क्या दे रखा mx प्लस का 3। y का मान देखो कितना आया है, कितना आया है 5, तो y की जगह y का मान रख दो 5। ठीक, मुझे m का मान चाहिए, m ऐसे लिखो, x का मान रख दो, x का मान कितना माइनस के 2, प्लस का कौन है 3, 5, इधर प्लस का 3 है, इधर खींच के किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का। 2 से m की गुणा करेंगे तो माइनस के 2m हो जाएगा, माइनस के 2m। 5 में से 3 निकालना कितना बचेगा 2 बचेगा, इधर कौन बचे तुम्हारे पास माइनस के 2m। मुझे m का मान चाहिए, देखो माइनस के 2m है, इधर कौन है तुम्हारे पास 2 है, मुझे इस m का मान चाहिए। m का मान कैसे निकलेगा, गुणा की संख्या बटे में आएगी, 2 के बटे में माइनस के 2 आ जाएगा। जब माइनस से प्लस को काटते हैं तो माइनस प्लस माइनस को होता है 2 का ना 2, तो माइनस के एक बार काटेगा, तो m बराबर आ गया माइनस का 1। m बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास माइनस का, m बराबर क्या आ गया तुम्हारे पास माइनस का 1। तो इस तरीके से तुम इसमें m का मान निकाल सकते हो। सवाल में ये तो पूछ रहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m बराबर mx प्लस के 3 हो, तो m बराबर तुम्हें लेकर आना था माइनस के 1, तो माइनस का 1 यहाँ पे फिट कर दोगे तो mx प्लस के 3 के बराबर बैठेगा ये कौन y का मान, और y का मान कितना आया है हमारे पास 5 आया है। देख लो किसका आंसर करेक्ट वाला आया है, सही। तीसरा सवाल कैसे हल करोगे वो देखो, सवाल ये है कि विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। 2 कंडीशन इसमें दे रखी हैं, विलोपन से हल करना है, प्रतिस्थापन से हल करना, तब जाके ये पूरा 6 नंबर का सवाल है। तो हम पहली कंडीशन हल करते हैं किससे, विलोपन से। तो तुम किससे हल करोगे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि होती क्या है पहले तो ये समझो। देखो विलोपन विधि से क्या करेंगे, विलोपन विधि में तुम्हें 2 समीकरणें दे रखी होती हैं, उन समीकरणों के मान पूरे करने होते हैं, और मान पूरे करने के बाद में काट देते हैं और आंसर आ जाता है। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ध्यान से देखें, अगर मैं समीकरण 1 में, इस 1 में अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो ये 3y हो जाएगा, ये भी 3y हो जाएगा, प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो तुम यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मान बराबर हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं, तो देखो कैसा करेंगे, जब x में 3 से गुणा करेंगे तो 3x हो गया, जब y में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। इधर कौन है 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, इसको ऐसे लिख लें 2x माइनस के 3y को ऐसे लिखा, बराबर कौन है 4। इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो कैसे, प्लस माइनस की एक जैसे क्या होते कट जाते, काट दो इनको, ये प्लस का माइनस का कट, 3x और 2x कितने x हो गए 5x हो गए, इधर कितना हो गया देखो 15 भी किसका है, 15 और 4 कितने हो जाएंगे, जोड़ देंगे, दोनों प्लस प्लस के हैं तो 19 हो जाएंगे। मुझे x का मान चाहिए, ये गुणा में इसके बटे में आ जाएगा, मतलब 19 के बटे में कौन आ जाएगा 5। तो एक मान हमारे पास आ गया x का। इसी तरीके से y का मान निकाल लो। देखो y का मान कैसे निकालोगे, तुम लिखोगे x का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रखने पर, अगर तुम 2 में भी रख दोगे तो भी हो जाएगा, 1 में रखने पर, रखने पर 1 है मेरे पास, ये है कि समीकरण कौन है x प्लस के y बराबर कितना है 5 है। इस समीकरण में इसका मान फिट कर रहे हैं, देखो x का मान कितना है 19 बटे कितना है 5, y का मान मुझे चाहिए, इधर कौन है 5 है। देखो y का मान निकालने के लिए क्या करोगे, इधर प्लस का उधर खींच के माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो गया 19 बटे 5। अब ये बेसिक है, कैसे हल करोगे, देखो y का मान निकालने के लिए क्या करोगे, 5 पंजे 25, 25 में से कितना 19 निकाल दो, कितना बचेगा 6 बचेगा, 25 में से 19 निकाले 6 बचे, नीचे कौन है 5। तो इस तरीके से y की वैल्यू आ गई, समझ में आया, थोड़ा शॉर्ट है। देखो 5 पंजे 25 और ये माइनस के उधर 19 होगा, तो 25 में से 19 निकालेंगे कितने बचेंगे 6, और बटे में कौन है 5। तो इस तरीके से y का मान आ गया। ये हमने कौन सी वाली कंडीशन हल करी है, विलोपन विधि से। अब करोगे प्रतिस्थापन से। देखो जिससे प्रतिस्थापन विधि नहीं आती वो ध्यान से देखे, तो हम
सेकंड वाली कंडीशन क्या है उसको देखें। अब तुम्हें हल करना है किससे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, जो प्रतिस्थापन विधि है वो कैसे हल होती है वो देखो ध्यान से। देखो ये दोनों समीकरण हैं, इन समीकरणों को कैसे हल करोगे, तो समीकरण पहले इन समीकरणों को लिख लें। इसके लिए समीकरण मेरे पास कौन कौन है, एक है x प्लस के y बराबर कितना है 5 है, दूसरी है 2x माइनस के 3y बराबर कितना है 4 है। अब देखो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो ध्यान से क्या लिखोगे, यहाँ पर तुम लिखोगे समीकरण 1 को हल करने पर, इस समीकरण को हल कर दें फिर इसको हल कर दें, आंसर आ जाएगा। तुम लिखोगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर। अब समीकरण 1 कैसे हल होगी वो देखें ध्यान से। देखो मैं अगर 1 को हल करना चाह रहा हूँ, मुझे चाहिए इसमें किसका, मान लो x का मान चाहिए, समीकरण 1 में से x का मान चाहिए, तो इधर प्लस का y इधर जाके माइनस का, तो 5 माइनस के y हो जाएगा। अगर मुझे x का मान निकालना, समीकरण अगर मैं इस 1 को हल करूंगा, मुझे x का मान चाहिए, तो इधर प्लस का y इधर जाके माइनस का। अब x का मान समीकरण किस में रखेंगे, दूसरी में, क्योंकि पहली वाली को तो हल करके ही आया है। अब इस x का मान समीकरण 2 में तुम्हें रखना पड़ेगा, तब जाकर इसका आंसर आएगा। अब लिखोगे x का मान समीकरण इसमें इस 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है वो लिख लो इसको यहाँ पर। समीकरण 2 है मेरे पास 2x माइनस के 3y बराबर कितना है 4 है। ध्यान से देखो, तू ऐसे लिखा है x की वैल्यू क्या है 5 माइनस के y, 5 माइनस के y, x की वैल्यू वाली फिट कर दी, ठीक। इधर कौन है माइनस का 3y, इधर कौन है 4 है, ठीक। अब सोल्व करो, देखो 2 पंजे 10, इससे इसकी गुणा करोगे माइनस के 2y माइनस के 3y, इधर कौन है 4, बताओ 2 पंजे 10, 2 दूनी, देखो 2 से y गुणा करोगे 2y आ जाएगा, इधर कौन है माइनस के 3y ये वाले, इधर कौन है 4। अब बेसिक है, माइनस के 2y और माइनस के 3y कितने हो गए, माइनस के 5y, क्या हो जाएगा माइनस के 5y हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा 5y, इधर कौन है तुम्हारे पास 4। अब क्या बताया, संख्या संख्या उठा के एक तरफ भेजते हैं, तो ध्यान से देखें, इधर कौन है माइनस के 5y है, ये 5y है, इधर प्लस का 10 उधर जाएगा माइनस का, तो 4 में से 10 घटेगा उधर को जाके, माइनस के 5, इधर कौन बचेगा माइनस के 6, भाई 4 में 10 निकालेंगे माइनस के 6 बचेंगे, माइनस माइनस कैंसिल कर देगा, y का मान मुझे चाहिए तो कितना आएगा 6 बटे, गुणा की संख्या बटे में आएगी। अब मैच कर लो इसके आंसर, देखो आंसर तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे। अगर हमने विलोपन से हल करे हैं तो x का मान ये आया है, क्या आया है 19/5। अगर हमने प्रतिस्थापन से हल करा है तो प्रतिस्थापन से जो x का मान आया वो अभी आया नहीं है, अभी y का आया ना। अब तुम ये देखो y का मान इसको रखोगे समीकरण नंबर 3 में, इसको 3 मानना पड़ेगा तुम्हें। अब y का मान किस में रखोगे 3 में, y का मान मैच कर सकते हो। देखो y का आया है 6/5, कितना है 6/5, ये आ गया सेम टू सेम। अब क्या लिखोगे, अब तुम लिखो यहाँ पे y का मान तुम रखोगे किसमें, समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 में कैसे रखोगे वो सुनो। आप देखो y का मान हम रख रहे हैं समीकरण नंबर 3 में। अब इसको समझो, देखो यहाँ पे काफी जगह हो चुकी है, y का मान रख दें यहाँ पे। समीकरण 3 है मेरे पास, x बराबर 5 माइनस के y, और x का मान मुझे चाहिए 5 माइनस के y का मान कौन है 6/5, 6/5। अब सोल्व कर दो, 5 पंजे 25, और माइनस के कौन है 6, इधर कौन है 5, नीचे 1 होगा ना, 5 का ना 5 रह जाएगा। 25 में से 6 निकालें कितना बचेगा 19, बटे में कौन है। अब मैच कर लो, देखो तुम्हारे पास जो x का मान आया था पहले कितना आया था 19/5, तो कितना आ गया 19/5। तो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से इस तरीके से हल कर सकते हो। अब ये पूरा सवाल हो चुका है और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए।